तो क्या क्या था, पहला देखो आप क्या पढ़ रहे हो, पहले प्री ब्रिटिश, क्या पढ़ रहे हो बेटा, प्री ब्रिटिश। तो आपने पहली क्या पढ़ा, ग्राम समुदाय, क्या पढ़ा, ग्राम समुदाय। सेकंड पढ़ा किसानों के अधिकार। थर्ड पंचायतों की भूमिका, क्या पढ़ा, पंचायतों की भूमिका। ग्राम समुदाय के अंदर आपने क्या पढ़ा, स्थायी स्वास्थ्य इकाई थी, निजी भूमि स्वामित्व नहीं था, यहाँ पे निजी स्वामित्व था नहीं था। किसानों के अधिकार, उपज को साझा करके सुरक्षित करना, किसानों के अधिकार क्या थे, उपज को साझा करके सुरक्षित करना। पंचायत की भूमिका क्या थी, राजस्व, भूमि आवंटन और सिंचाई का प्रबंधन करना। अब ब्रिटिश इकोनॉमिक मोटिव क्या रहा, ये जो आई इससे, इनसे ब्रिटिश इकोनॉमिक मोटिव, ब्रिटिश आर्थिक उद्देश्य, लाभ अधिकतम करना, लाभ अधिकतम करना। पहला उद्देश्य क्या था इनका, इकोनॉमिक में आपको लाभ, आपका क्या करना है, अधिकतम लाभ करना है। और भूमि राजस्व को प्राथमिकता देना, भूमि राजस्व को प्राथमिकता देना। सेकंड, ये फर्स्ट था इनका रीजन। सेकंड रीजन क्या था, राजस्व स्रोत, केवल भूमि राजस्व पर ध्यान, गांव की व्यवस्था की अनदेखी। सिर्फ भूमि राजस्व पर ध्यान दे रहे हैं, क्या, भूमि राजस्व पर ध्यान, गांव को नहीं देख रहे हैं। परिणाम क्या रहा इन दोनों का, इन दोनों का इनके पास रिजल्ट क्या रहा, एग्रीकल्चर जो कि कृषि का पतन हुआ, भूमि का परित्याग हुआ, फेमाइन आया, अकाल आने लग गया, और नीतियों का पुण्य मूल्यांकन स्टार्ट हो गया। अगर आप इतना ज्यादा किसी चीज को एक्सप्लॉइटेशन करोगे तो आपका फेमाइन तो आएगा ही। अब हमारे पास 3 तरीके की लैंड थी बेटा, टाइप ऑफ लैंड टेन्योर कितना था, लाइफ टाइप ऑफ लैंड टेन्योर में, एक सेकेंड, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, क्या था लाइफ टेन्योर, क्या था हमारा, किस किस तरीके से ये 3 व्यवस्थाएं चलती थी और कौन कौन से एरिया में ये व्यवस्थाएं चलती थी। सबसे पहले था बेटा जमींदारी व्यवस्था, ये परमानेंट सेटलमेंट, इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। कौन सी, जमींदारी व्यवस्था। ये 19% ब्रिटिश इंडिया पे लगती थी, कितनी, 19%। फिर आ जाओ आप, ये महलवाड़ी, महलवाड़ी ये पंजाब यूपी वाले एरिया में लगती थी। कौन से वाले एरिया में, पंजाब और यूपी वाले एरिया में महलवाड़ी सिस्टम, ये 30% एरिया में लगता था। रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी बॉम्बे और मद्रास वाले एरिया में था, ये 51% में। तो ये सबसे ज्यादा लग रहा है ना, ये 19%, ये 13% और ये 51%। आप खुद सोचो, सॉरी कितना, 51% बेटा, है ना। परमानेंट कहां पर लग रहा है, बंगाल बिहार उड़ीसा वाले एरिया में। यहाँ पर रैयतवाड़ी में क्या लग रहा है, 51%, महलवाड़ी में 30%। अब इसको याद करो, इधर 19 है, इधर 51 है, इधर 30 है। हम साथ साथ याद करते चलेंगे, हर क्वेश्चन हमारा हर चीज से रिलेटेड कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। बंगाल बिहार उड़ीसा में 19%, बॉम्बे मद्रास में 51%, पंजाब यूपी वाले एरिया में कितना, 30% एरिया में लग रहा है। आया समझ। 3 पढ़नी है हमको, कौन कौन सी, सबसे पहले जमींदारी, जमींदारी के बाद महलवाड़ी, महलवाड़ी के बाद रैयतवाड़ी। ये 19% पे लग रही है, ये 30 पे लग रही है, ये 50 पे लग रही है। ऐसे आप कर लो, ZMR, ZMR, ये 19 पे, ये 30 पे, ये 50 या 51% के आसपास, मतलब 50% से ज्यादा है ये रैयतवाड़ी, बॉम्बे मद्रास वाले रीजन का ना। अब हम पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम, इस वाले को बताएं। ये जो जमींदारी सिस्टम है ना, ये आज हम अच्छे से सारे क्वेश्चंस जो अभी तक आए और आएंगे, चाहे आप किसी का मेंस दे लेना, चाहे प्री देख लेना। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिशों ने कृषि के महत्व को पहचाना।
उन्होंने नई भूमि व्यवस्था लागू की। सबसे पहले आए थे बेटा वॉरेन हेस्टिंग। इससे भी पहले एक इजारेदारी सिस्टम चलता था, वॉरेन हेस्टिंग। 1769 से हम 70 की बात कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम चलता था बेटा? इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम था। इस सिस्टम में क्या था? ठेकेदारों से राजस्व वसूल करवाया गया, ठेकेदारों से, है ना। समस्याएं क्या थी इस समय जो आप ये काम कर रहे हो? ठेकेदारों द्वारा किसानों का शोषण। अब ये ठेकेदार क्या करेंगे? किसानों का शोषण करेंगे। अव्यवहारिक बोलियां लगाएंगे। भूमि की क्षमता से अधिक कर, मतलब टैक्स आप इतना लगा रहे हो कि आपकी जो लैंड है उसकी इतनी नहीं है कैपेसिटी, लेकिन उससे ज्यादा आप उसमें टैक्स लगा रहे हो। भ्रष्टाचार, आज भी आप देखते हो कि भ्रष्टाचार तो कितना हो रहा है। तो इसी तरीके से भ्रष्टाचार। इन समस्याओं के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, मतलब वॉरेन हेस्टिंग के समय ये सारी चीजें चल रही थी। फिर आए थे, कौन आया था? कॉर्नवालिस। कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। क्या था बेटा? सबसे पहले इजारेदारी सिस्टम था, वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था। 1769 से 70 के बीच में इजारेदारी सिस्टम आया था। ठेकेदारों क्या करने लगे? किसानों का शोषण करने लग गए। टैक्स भूमि की कैपेसिटी से ज्यादा लगाने लगा। भ्रष्टाचार तो एक मेन रीजन हो गई, जो आप सब जगह ऐड कर सकते हो। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल आज भी देख लो आप, है ना। अब इसके बाद आएगा, हमने क्या बोला? कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए। कौन भाई साहब आ गए बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, पहले डेट याद रखो, 1793। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। 1793 परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। 1793 परमानेंट, 93 रुपए में हो गया। परमानेंट कितने में हो गए? 93। 17 तो आपको याद ही रहेगा यार, क्योंकि काफी पुराना चल रहा था लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। 93, 93 रुपए में आपको किसी ने परमानेंट कर लिया। 93, 1793। तो आप याद रखोगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब मैं ना ऐसे लिखूंगी परमानेंट को, सिर्फ पीएस लिख दूंगी ना, तो आप समझ जाना। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1793 में। स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने स्टार्ट किया था बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहला क्वेश्चन हो गया। इसका प्रस्तावक कौन था? इसका प्रस्तावक था फिलिप फ्रांसीसी। कौन था? फिलिप फ्रांसिस। 1776 में। इसको लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हम जो भी टॉपिक होगा ना उससे रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से। 1793 में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे हम। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन कहां से आ सकता है? स्टार्ट हुआ था 1793 में। डेट पूछ लेंगे, डेट याद रख लेना, है ना। इसके बाद इसका प्रस्तावक कौन था? फिलिप फ्रांसीसी। 1776। इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मतलब इससे दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो फिलिप और एक कौन? फिलिप कौन? फिलिप तो इसके प्रस्तावक थे और इन्होंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। बेटा मैं आपको यहाँ पर याद करवाऊंगी साथ में। परमानेंट सेटल सिस्टम के आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन हम यहाँ पर याद करने आए हर टॉपिक को समझ समझ के पढ़ना, किस तरीके से हम टॉपिक को एक लंबे टाइम तक रिटेन कर सकें। अब इसके फीचर्स क्या थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बेटा? इसको एक बार यहाँ से इरेज कर देते हैं कंप्लीट। अब देखो शॉर्ट्स में लिखते हैं, कितने क्वेश्चन याद हो गए आपको? परमानेंट सेटल सिस्टम लागू कब हुआ था? 1793 में। इसके आपको दो नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है फिलिप। कौन सा नाम? फिलिप। एक नाम आपको याद रखना है कॉर्नवालिस। क्या नाम याद रखना है बेटा? कॉर्नवालिस। अगर थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो जाए ना तो ध्यान मत देना ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनो ये कौन था इसका प्रस्तावक? दोनों नाम याद रखने हैं। कॉर्नवालिस कौन था इसका? जिसने इसको लागू किया। अब हम इसके पढ़ेंगे बेटा फीचर्स। इसके फीचर्स क्या क्या है इसके? निश्चित राजस्व। क्या था बेटा? निश्चित राजस्व था। कर स्थायी रूप से तय।
कर परमानेंट है ना, तो स्थायी हो गया, कर स्थायी रूप से तय हो गया। जमींदार के राइट्स क्या थे, जमींदार के अधिकार क्या थे, जमींदार के अधिकार क्या थे यहाँ पर, आप बताओ जमींदार के अधिकार क्या थे। इसमें भूमि बेचने और गिरवी रखने का अधिकार था। सोचो आप, भूमि को बेच सकता था, भूमि बेचने और गिरवी रखने का अधिकार था। गिरवी रखने का अधिकार, ध्यान मत देना लिखने पे यार, फिर काफी टाइम हो जाता है ना, पास नहीं हो पाएगा। जमींदार के अधिकार ये रहे। सबसे पहले राजस्व क्या था, निश्चित था। कर आपको टैक्स स्थायी रूप में देना पड़ रहा है। जमींदार के अधिकार क्या आ गए, भूमि बेच सकता था और गिरवी रखने का अधिकार था। सनसेट क्लॉज था इस पे, सनसेट क्लॉज। अब आपका सनसेट क्लॉज क्या कहता है बेटा, ये कहता है कर न चुकाने पर जमींदारी नीलाम हो सकती थी। अगर आपने टैक्स नहीं चुकाया तो आप नीलामी हो सकती है आपकी जमीन की। अब इसमें क्या इसकी लिमिटेशंस क्या थी या इसकी कमियां क्या थी इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की, जो आपको और सिस्टम लेके आने पड़े। सबसे पहले हाई टैक्स था, उच्च कर, पहला रीजन। कितना, 89% बंगाल में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की। किसानों का शोषण, वो तो आप पढ़ ही रहे थे ऊपर से। ऊंचे किराए और बेदखली, क्योंकि किसान का तो कोई रोल है ही नहीं, सारे जमींदार को रोल दे दिए। जमींदार कृषि सुधार पर ध्यान ही नहीं देंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे ध्यान ही नहीं दिया, लैंड रिफॉर्म पे आपने किसी पे भी ध्यान नहीं दिया। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इट मीन इसका प्रभाव क्या पड़ा परमानेंट सेटल सिस्टम का। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का जो प्रभाव पड़ा, जमींदार के पास क्या था, मालिकाना अधिकार मिलने से वित्तीय संकट झेलना पड़ा। मालिकाना अधिकार मिले लेकिन वित्तीय संकट झेलना पड़ा जमींदार को। जमींदार को देखो, आप इसके ऑनर तो बन गए, मालिकाना अधिकार मिल गया लेकिन आपको संकट झेलना पड़ा। किसान पारंपरिक अधिकार खोए, किसानों ने फार्मर्स ने क्या कर दिया, अपने जो उनके ट्रेडिशनल जो राइट थे वो खो गए, पारंपरिक अधिकार। भारी किराए का सामना करना पड़ा। अब बात के सुधारों में क्या आया था, बंगाल किराया अधिनियम आया था 1859 एंड 1885 में। किसानों को कुछ अधिकार दिए गए इसके एक्ट के थ्रू। विद्वानों ने कहा निश्चित स्वामित्व एक मिथक था और ऊंचे कर से जमींदारी का संकट बना रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा इसमें। अब देखो, अगर मैं इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको याद करवाना चाहूँ इसको, पूरे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को, तो आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बेटा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में। इससे आपको रिलेटेड दो नाम याद होने चाहिए, एक तो स्लिप का नाम याद होना चाहिए और एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का। हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती हैं आजकल, पता है, तो आप थोड़ा इग्नोर करना इस चीज को, है ना। ये एरिया इसका अगर आपसे पूछे, याद रहेगा मैप के थ्रू, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में। इसने कितना एरिया कवर किया था, 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो कैसे रोल चल रहा था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की, बीच में जमींदार बना दिए इन्होंने, फार्मर तो था ही, है ना। अब इन्होंने क्या कहा था यहाँ पर, इसको प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए थे। पढ़ा था ना, मैं जमीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, लैंड ऑनर बना दिया इसको। और ये वाले जो राइट थे ना वो हेरिडेटरी थे, मतलब वंशानुगत थे इसके राइट यहाँ पर जमींदारी के। जमींदार इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब क्या था, जैसे आप इसमें कैसे टैक्स आता था, 11 में से एक भाग तो जमींदार रखेगा और इसका जो 10वां भाग है वो कौन रखेगा, ब्रिटिश रखेंगे बेटा यहाँ पर। मैंने बोला था सनसेट क्लॉज लागू किया था इसी के अंदर। एक्स्ट्रा टैक्स की बात हुई, हाँ हुई थी। अल्टीमेट ऑनर कौन था यहाँ पर, अल्टीमेट ऑनर, सॉरी बेटा, एक सेकंड, अल्टीमेट ऑनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ऑनरशिप राइट किसको दे रखे थे, जमींदार को।
ये हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इसके बाद बेटा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया, इसके बाद आया था रैयतवाड़ी सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया था बेटा? रैयतवाड़ी सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो बॉम्बे मद्रास वाले एरिया में है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया। अब है बॉम्बे मद्रास का रैयतवाड़ी सिस्टम। इस रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था? क्या था इस रैयतवाड़ी सिस्टम में? जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ये, बताओ क्या था रैयतवाड़ी सिस्टम? इस ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम, पहला क्वेश्चन, बॉम्बे और मद्रास में शुरुआत कहां से हुई इसकी? 1792 से। कहां से शुरुआत हुई बेटा? 1792 से। इस समय वॉइस राय कौन था? कौन था गवर्नर जनरल? कौन था इस समय? एक तरीके से वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही तो चल, वो गवर्नर जनरल ही तो चल रहे थे, वॉरेन हेस्टिंग। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने। थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। किसने किया? थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने। और ये औपचारिक रूप से लागू हुआ था 1820 में, है ना। अब इसमें क्या था इस रैयतवाड़ी सिस्टम में बेटा? रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था? इसके अंदर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो ने तो इंट्रोड्यूस किया, और ये जो अलेक्जेंडर रीड थे ना, इन्होंने रिकमेंड किया। क्या किया था? रिकमेंड किया इसको। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जो ये मुनरो थे ना, इन्होंने मद्रास वाले रीजन में स्टार्ट किया था। मद्रास वाले रीजन में, कौन से वाले रीजन में? मद्रास वाले रीजन। एक एल्फिस्टन भी था इसमें। क्या था? एल्फिस्टन। एल्फिस्टन ने कहां पर स्टार्ट किया था इसको बेटा? मुंबई वाले रीजन में। इसका एरिया मैंने आपको बताया था, इसका एरिया कितना था? 51%। रैयतवाड़ी सिस्टम का एरिया कितना था? 51%। इसकी विशेषताएं क्या थी? राजस्व सीधे किसानों से लिया गया, बिचौलिया को हटाया। यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने? जो बिचौलिया था ना, उसको हटा दिया। डायरेक्ट, है ना, बिचौलिया को इन्होंने हटा दिया। कर उपज के 1/3 हिस्से पर आधारित था। कर किस पे आधारित था? 1/3 हिस्से पर आधारित था। उपयोगितवाद विचार और डेविड रिकॉर्डों के सिद्धांत से प्रभावित भी था। इसके बाद इसके फीचर्स और क्या क्या हैं महलवाड़ी सिस्टम के, सॉरी रैयतवाड़ी सिस्टम के? इसके फीचर्स देखो आप रैयतवाड़ी के। कर भुगतान, किसान सीधे सरकार को कर चुकाते थे। अब यहाँ पर किसका रोल आ गया? किसानों का। और पट्टे दिए जाते थे, पट्टे वाली फॉर्म भी आ गई, किसान ज्यादा आ गए यहाँ पर। स्वामित्व अधिकार, किसानों को भूमि का स्वामित्व और उपयोग का अधिकार, मतलब किसानों को अधिकार इसमें रैयतवाड़ी में। रैयत कौन होते थे? किसान होते थे। तो अब इन्होंने बोला था कि जमींदार का जो ये बीच का सिस्टम था ना, जमींदार, इसको हटा दो, ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। यहाँ से हटा के इन्होंने डायरेक्ट ही किसको कर दिया था? किसानों को, मतलब रैयत आने लग गए। सीधा कर भुगतान, कर सीधे कंपनी को जाता, उपज का 45 से 50% तक। अस्थायी व्यवस्था, समय समय पर कर का पुनर्निरीक्षण होता था। अचानक वृद्धि संभव, भूमि उपयोग सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र, पर दबाव के कारण कठिनाइयां। कर न चुकाने पर भूमि जब्त। देखो, अगर आप यहाँ पर भी टैक्स नहीं दे रहे हो तो आपकी भूमि क्या हो जाएगी बेटा? जब्त कर ली जाएगी। कोई राहत थी यहाँ पर? कोई राहत नहीं थी। प्राकृतिक आपदा या कठिनाई पर भी छूट नहीं थी। आप सोचो अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तब भी छूट नहीं थी यहाँ पर आपको रैयतवाड़ी सिस्टम में। अब इसके चैलेंज क्या रहे यहाँ पर? ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसके चैलेंज बताओ आप। अब हम देखते हैं इसके चैलेंज। तो बेटा इसके चैलेंज में देखें, अगर इसके मनमाना कर, पहला पुराने बकायों पर जुर्माना, किसानों पर आर्थिक दबाव, उच्च कर बोझ, उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में, जिससे गरीबी फैली। मतलब आप 1/3 के रूप में तो टैक्स दे रहे हो, तो आपकी क्या हो जाएगी? गरीबी क्या होगी? इंक्रीज हो रही है और ज्यादा। जबरन वसूली होने लगी, कर संग्रह में हिस्सा और जबरदस्ती, साहूकारों पर कर्ज का चक्र हुआ। मद्रास टॉर्चर कमीशन आया था 1855 में। बेटा क्या आया था यहाँ पर? मद्रास टॉर्चर कमीशन।
अधिकारियों द्वारा रिश्वत, हिंसा और जबरन वसूली का खुलासा। अब इस समय सुधार क्या कहे, रिफॉर्म्स क्या किए गए? वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, कर भार को कम करने हेतु सर्वेक्षण हुआ, सुधारित व्यवस्था आई थी 1864 में, उपज का 50% तय किया गया। रैयतवाड़ी सिस्टम में, रैयतवाड़ी सिस्टम में इस व्यवस्था का जो बॉम्बे और मद्रास वाले एरिया में हो रही थी। विंगेट और गोल्ड स्मिथ के सुधार भी थे इस समय, व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। यहाँ बेरार पूर्वी बंगाल, आसाम तथा कुर्ग तक फैली, ये वाला एरिया। अब इसके बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे, ये वाला सिस्टम हो गया हमारा। अब आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। पढ़ लिया रैयतवाड़ी सिस्टम आपने पूरा। अब रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ोगे? महलवाड़ी सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम हमारा पंजाब और यूपी वाले एरिया में लग रहा था। कौन से एरिया में? पंजाब और यूपी। पहला क्वेश्चन, पंजाब और यूपी वाले एरिया में महलवाड़ी सिस्टम था। अब महलवाड़ी सिस्टम में आप क्या क्या देखना चाहोगे इस महलवाड़ी सिस्टम में? देखो आप सबसे पहले क्या क्या आपको नजर आ रहा है इस महलवाड़ी सिस्टम में? आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना महलवाड़ी सिस्टम का। तो ये महलवाड़ी सिस्टम है, ये हमारे पंजाब और यूपी वाले एरिया में लग रही है, लग रही है ना महलवाड़ी सिस्टम। ये 1819 से 22 का रीजन था इसका। इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड मैकेंजी ने। किसने? लॉर्ड मैकलेंजी। लॉर्ड ने होल्ट मैकलेंजी, होल्ट मैकलेंजी थे बेटा, सॉरी, होल्ट मैकेंजी थे। और कौन था इसके साथ? औपचारिक रूप से रेगुलेटिंग 7 आया था 1822 में। ये उत्तरी भारत में, एरिया बताया था मैंने आपको, 30% एरिया में लग रही थी बेटा। कितने एरिया में लग रही थी ये महलवाड़ी सिस्टम? 30% एरिया में। महलवाड़ी सिस्टम हमारा इसमें 13% एरिया में लग रहा था। उसके बाद 1892 से 22 में स्टार्ट हुआ होल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी सिस्टम में इन्होंने ब्लेज ग्रुप बनाए। क्या बनाया बेटा? ब्लेज ग्रुप। पहला क्वेश्चन, होल्ट मैकेंजी ने 1819 में स्टार्ट हुई, मुख्य रूप से उत्तरी भारत में लागू हुई। कठिनाइयां, जटिल सर्वेक्षण, ऊंची कर मांग, कठोर वसूली। विशेषताएं क्या थी? प्राथमिक इकाई महल, का मतलब गांव बना दिए गए थे, ब्लेज कम्युनिटी बना दी गई थी, गांव या गांवों का समूह। राजस्व वसूली, ग्राम समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से। अब टैक्स कैसे लेंगे? ये सामूहिक रूप से लेंगे। इसकी शॉर्टकमिंग क्या रही? रिकॉर्ड रखने की समस्या, सभी अधिकार दर्ज करना अव्यवहारिक था, गलत आकलन हुआ, आधिकारिक आकलन अक्सर गलत होते, जिससे ऊंचे कर और गांव समुदाय का विघटन हुआ, किसानों का बेदखल होना इधर एरिया में, बहुत से किसान बेदखल कर दिए गए, जिससे गरीबी और असंतोष फैला। यहाँ भी देखो आप, गरीबी इंक्रीज हो रही है, असंतोष फैल रहा है। अब यहाँ पर सुधार क्या क्या किए गए बेटा? यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ 1822 आया, रेगुलेशन ऑफ 1822 आया। इसने क्या किया? जमींदारों से 80% और सामुदायिक खेती से 95% तक कर वसूलना तय किया। यहाँ पर मॉर्टिन वर्ड सुधार भी थे, जिसमें बिना विनियामक सुधार था एक 1833 का। प्रक्रियाएं सरल की गई और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर औसत किराया तय किया गया था महलवाड़ी सिस्टम में। क्रियान्वयन नेतृत्व, 30 साल की स्थायी व्यवस्था में 66% कर तय किया गया। एक यहाँ पर एक नियम था बेटा, सहारनपुर नियम, इसी के अंदर सहारनपुर नियम है ना। कठोर विभाग, 66% से असंतोष फैला, बाद में 50% तक कम किया, पर अधिकारी अक्सर नियम तोड़ते थे। कृषि पर असर पड़ा, असंतोष बढ़कर 1857 का विद्रोह हो गया। तो अभी मतलब आप यूं कह रहे हो जो 1857 का जो हमारा रिवोल्ट हुआ था, उसके बहुत सारे कारण रहे थे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी उसमें एक रीजन था इनका, इसका ये होने का। रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया हमारा, परमानेंट हो गया। महलवाड़ी सिस्टम हो गया, हो गया ना बेटा। अब चलो एक बार हम इनका रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखो इनको कैसे याद करेंगे, सॉरी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, शॉर्ट नोट्स देखो कैसे बनाएंगे। इसके मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको। एक तरीके से 4 चीज पढ़नी है इसमें। ये प्री ब्रिटिश वाला एरिया मान लो यहाँ से, है ना। पहले प्री ब्रिटिश में क्या था? एक इजारेदारी सिस्टम था।
कौन था इससे रिलेटेड? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था बेटा इससे रिलेटेड? वॉरेन हेस्टिंग। इसको पंचशाला सिस्टम भी कहते थे। इजारेदारी सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते थे? पंचशाला सिस्टम भी बोलते थे। यहाँ पर इस समय क्या चल रहा था इजारेदारी सिस्टम में? वॉरेन हेस्टिंग के समय लागू हुई थी। ठेकेदारों द्वारा किसानों का शोषण। ठेकेदार क्या कर रहे थे? ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, किसानों का शोषण कर रहे थे। इनकी भूमि की क्षमता से अधिक कर, भूमि की क्षमता से अधिक कर था। शॉर्ट नोट्स हैं, ये आप नोट्स बना लेना। भ्रष्टाचार इंक्रीज हुआ। इन समस्याओं के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग है, याद रखना। इजारेदारी में कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। इस समय कौन है? भ्रष्टाचार से फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लाए बेटा? परमानेंट सेटल सिस्टम। परमानेंट सेटल सिस्टम। परमानेंट सेटल सिस्टम्स में हमने याद किया था ना, क्या क्या याद किया था? इससे हमने दो नाम याद रखे थे, एक तो फिलिप था और एक नाम क्या था फिलिप के बाद? बताओ आप, क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद थे। ये तो इसके प्रस्तावक थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे बेटा? इन्होंने लागू किया था। इन्होंने 1776 में इसका प्रस्ताव कर दिया, लेकिन लागू हुआ था ये 1793 में। इसके फीचर्स में अगर आप देखोगे, कर क्या था? स्थायी था। क्या था बेटा? कर स्थायी था। इसमें 1/11 जमींदार रखते थे, 10/11 वाला भाग ब्रिटिश के पास रहेगा। ये कितने एरिया में लगता था परमानेंट सेटल सिस्टम? 19% एरिया था। सनसेट क्लॉज था। इसके अंदर जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट था, एक जमींदार होता था और एक किसान होते थे, ये है ना, फार्मर्स, एक तरीके से फार्मर्स या रैयट्स बोल सकते हो इनको, है ना। इस समय इसको प्रॉपर्टी राइट्स दे रखे थे। ये जमीन को गिरवी भी रख सकता था, गिरवी रख सकता, हेरिडेटरी वंशानुगत राइट भी थे इसके पास। अब इसके बाद आ जाओ बेटा, कौन सा सिस्टम है इसके बाद? हमने पढ़ा था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम के समय भारत के अंदर वॉरेन हेस्टिंग थे। इसको जो लागू किया था मेलवाड़ी सिस्टम को, मेलवाड़ी सिस्टम से दो नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से नाम याद रखने हैं बेटा मेलवाड़ी सिस्टम से? बताओ आप। मेलवाड़ी सिस्टम से, मेलवाड़ी सिस्टम को बाद में, पहले रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ो था ना। मेलवाड़ी से पहले रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम पहले लागू हुआ था मैं, ये 1792 में हुआ था, है ना। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने एंड अलेक्जेंडर रीड ने। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो का क्या था यहाँ पर? बताओ आप। थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था और अलेक्जेंडर रीड ने रिकमेंड किया था। एक यहाँ पर नाम याद रखना आप, एल्फिस्टन का। एल्फिस्टन ने लागू किया था ये रैयतवाड़ी मुंबई के अंदर। मतलब आपने एक परमानेंट पीआर हो गया ना। इसके बाद ये कितने एरिया में लगता था? 51% एरिया में। 50% टैक्स देते थे। यहाँ पे फार्मर को क्या बना दिया था? ऑनर। मतलब जो किसान थे उनको ऑनर बना दिया था। और जो रेंट था वो 30 साल के लिए फिक्स कर दिया, 30 साल के लिए फिक्स कर दिया था। इस वाले सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। इसकी विशेषताएं हो गई, राजस्व सीधे किसानों से लिया जा रहा है, बिचौलिया को हटा दिया, मतलब जो जमींदार से ले रहे थे ना उसको हटा दिया। कर उपज के 1/3 हिस्से पर आधारित था। उपयोगितवादी विचार और डेविड रिकॉर्डों के सिद्धांतों से प्रभावित था। कर भुगतान किसान सीधे सरकार को कर चुकाते और पट्टा दिया जाता था। स्वामित्व अधिकार किसानों को थे, उपयोग का अधिकार था, सीधा कर भुगतान था, कर सीधे कंपनी को जाता, उपज का 45 से 55% तक। समय समय पर कर का पुनरीक्षण किया जाता। देखो यहाँ पे तो इन्होंने टैक्स को फिक्स कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये टैक्स फिक्स नहीं था इस वाले एरिया में, है ना। कर का पुनरीक्षण किया जाता था। अचानक वृद्धि संभव थी। सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र पर दबाव के कारण कठिनाइयां हुई। कर न चुकाने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। प्राकृतिक आपदा या कठिनाई पर भी कोई छूट नहीं थी। मतलब देखो, अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है और कठिनाई आ रही है तब भी कोई छूट नहीं दे रहे। 1792 की बात है तो रिवोल्ट होना 1857 का रियल है। अगर आप 1792 के अंदर अगर आप कोई डिजास्टर आ रहा है तब भी आप कर को माफ नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो होगी ना। अब इसकी आप अगर इसके चैलेंज पूछे आपसे तो चैलेंज में क्या लिख लोगे? मनमाना कर हुआ, पुराने बकायों पर जुर्माना, किसानों पर आर्थिक दबाव पड़ा, उपज का 1/3 कर के रूप में, जिससे गरीबी फैली, कर संग्रह में हिंसा और जबरदस्ती, साहूकारों पर कर्ज का चक्र,
इस समय बेटा मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट भी आई थी, अधिकारियों द्वारा रिश्वत, हिंसा और जबरन वसूली का खुलासा हुआ। अब इस समय सुधार भी हुए होंगे थोड़े बहुत। वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ था 1855 में, कर भार को कम करने हेतु नया सर्वेक्षण 1855 आ गया ना, देखो बेटा एक तरीके से डेट भी देखो आप। सुधारित व्यवस्था आई थी, उपज का 50% कर तय कर दिया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का विस्तार हमने पढ़ लिया था, बॉम्बे मद्रास वाले एरिया में हुआ था, है ना, पढ़ा था ना ये चीज इस तरीके से। अब इसके बाद बेटा कौन सा सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम पंजाब और यूपी वाले एरिया में है, पता है ना आपको कौन से वाले एरिया में महलवाड़ी सिस्टम, पंजाब और यूपी वाले एरिया में महलवाड़ी सिस्टम। अब महलवाड़ी सिस्टम में आपको क्या क्या नाम याद है, सबसे पहले होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी 1822, डेट याद होनी चाहिए। ये 1793 है ना, देखो सबसे पहले ये 1793, 1793, ये 1833। महलवाड़ी सिस्टम 1819 से लेके 22 तक वाला रीजन था इसका, 1819 से लेके 1822 तक। उत्तरी भारत में लागू हुई थी, जटिल सर्वेक्षण, ऊंची कर मांग थी, है ना। और होल्ट मैकेंजी ने, यहाँ पे आपको नाम मैकेंजी नाम याद रखना है, मैकेंजी, कौन सा नाम याद रखना है, मैकेंजी। प्राथमिक इकाई यहाँ पर महल बना दी, यहाँ पे क्या है विलेज कम्युनिटी बना दी है एक तरीके से, ग्रुप, अब ग्रुप से कर लेंगे ये। यहाँ तो इन्होंने किससे कर लिया था, जमींदार को बना दिया, यहाँ फार्मर्स खुद को ही बना दिया। अब इन्होंने क्या बोला, जब फार्मर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगा फार्मर का, तो इन्होंने बोला था कि अब आप एक विलेज का ग्रुप बना दो। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे विलेज के लिए एक ग्रुप बना दी। अब यहाँ पर ये टैक्स लेंगे। इसमें रिकॉर्ड रखने की समस्या थी, एक विलेज ग्रुप था, गलत आंकलन हो रहा था, किसानों का बेदखल हो जाना था मेन तो, क्योंकि आप तो विलेज ग्रुप बन गए। यहाँ भी जो ज्यादा डोमिनेशन डोमिनेशन वाली बात आ जाती है बेटा हर जगह। आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पर सुधार की अगर आप बात करो तो यहाँ पे एक नियम आया था 1822 का, जमींदारों से 80% और सामुदायिक खेती से 95% तक कर वसूलना तय कर दिया गया था। यहाँ पर मॉर्टिन वर्ड सुधार भी आए थे, ये विनियामक सुधार, प्रक्रिया सरल की गई, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर औसत किराया तय हुआ। अब देखो यहाँ पर एक सॉइल फैक्टर देखने लगे कि भैया आपकी सॉइल कैसी है और आपका उत्पादन कैसा होता है, उसके हिसाब से एक सहारनपुर नियम भी आया था, कठोर किराया 66% से संतोष फैला, बाद में 50% तक कम किया गया, पर अधिकारी अक्सर नियम तोड़ते। क्या करते बेटा, अधिकारी अक्सर नियम तोड़ देते थे। यहाँ पर कृषि पर असर पड़ा, असंतोष बढ़कर 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हमारा एक इम्पैक्ट है किसका, इसका कॉज है ये किसका, मतलब 1857 का जो रिवोल्ट होना, उसमें एक कारण लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी है आपका ब्रिटिश इंडिया के समय पे। अब बेटा आपने पढ़ लिया, अब मैं एक बार इस डायग्राम के थ्रू रिवीजन, फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो अगर आपको ये दिख रहा है, सबसे पहले हमने परमानेंट सेटल सिस्टम पढ़ा है, रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ा है, महलवाड़ी सिस्टम पढ़ा है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में अब मैं आपको देखो इसी वाले डायग्राम पे पूरा लिख दूंगी आपको ना। परमानेंट सेटल सिस्टम में आपने क्या पढ़ा, एक इजारेदारी सिस्टम और लिखो यहाँ पर, इजारेदारी सिस्टम पहले नंबर पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आपको पहले क्या नाम याद होने चाहिए, IPRM, पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए, IPRM। IP एड्रेस होता है ना, RM, IPRM, IPRM याद करो बेटा, यहाँ पर ही IPRM। तो बेटा इजारेदारी सिस्टम यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग थे, ये हमारे प्री ब्रिटिश इंडिया है, मतलब प्री ब्रिटिश इंडिया से पहले भी तो कुछ चल रहा होगा ना, अंग्रेज तो बहुत पहले के आए थे, ये वाला सिस्टम था। इसके बाद ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लिया है, ये हमारा कौन लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, बताओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंट्रोड्यूस किसने किया था,